हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपका कोई भी मित्र या आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, जो कि आपके किसी भी परीक्षा में हिंदी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी टॉपिक से, हम सभी टॉपिकों को हिंदी के सभी टॉपिकों को कवर करते हुए चल रहे हैं। हमने सबसे पहले बड़माला को जाना था और बड़माला के प्रश्नों का अभ्यास किया था, और हमने लास्ट क्लास में अपने ब्राह्म चिन्ह की क्लास 1 में ब्राह्म चिन्ह को जाना। ब्राह्म चिन्ह के हमने वहां पर 4 भेदों को जान लिया था: अल्प विराम, अर्ध विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह और अपने पूर्ण विराम चिन्ह। ये हमने क्लास 1 की ब्राह्म चिन्ह में जाना था। और तो दोस्तों, आज है हमारी क्लास 2 ब्राह्म चिन्ह, जिसके ब्राह्म चिन्ह के अन्य भेदों को जानेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में देखते हैं हम ब्राह्म चिन्ह का सेकंड पार्ट क्लास 2 में। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, विस्मय विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह, इसको आश्चर्य चिन्ह भी बोला जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आश्चर्य चिन्ह का अन्य नाम क्या है, तो विस्मयादि बोधक या विस्मयादि बोधक का अन्य नाम क्या है? आश्चर्य चिन्ह। आपसे यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में बना लेता है, पूछ लेता है। तो आपको दोनों नाम यहाँ पे पता होने चाहिए। तो अब दोस्तों देख लेते हैं, विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह किसे कहा जाता है। मनोविकार जो मन के विकार होते हैं। सूचक शब्द कौन कौन से सूचक शब्द हैं? हर्ष, हमें खुशी होती है। विषाद, दुख होता है। विस्मय, घृणा, किसी से घृणा होती है। आश्चर्य, किसी चीज को देख के हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। करुणा, हमारा हृदय करुणा से भर जाता है या भय से भर जाता है। ये सभी क्या है? सूचक शब्द हैं, जो क्या होता है, जिनका विकार हमारे मन में होता है, जो दिखता नहीं है हमारे मन को, जो हमारे मन को क्या होता है, जिसे हम मन में अपने महसूस करते हैं। वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, ओह, ओ बहुत कठिन समय चल रहा है। ओहो, बहुत कठिन चल रहा है, क्या समय चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आया है? ये बहुत ही ओह शब्द आया है ना। ये क्या कर रहा है? करुणा को प्रभावित कर रहा है। करुणा को यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। करुणा यहाँ पे इस वाक्य में छुपी हुई है, इसलिए क्या किया गया है? यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 उदाहरण, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, क्या हो रहा है यहाँ पर? आश्चर्य हो रहा है। इतनी लंबी रेलगाड़ी को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या हो रहा है? अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। तो अरे के बाद यहाँ पर विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर? कौन सा विराम चिन्ह होगा? विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह। ठीक है, तो अपने हमने जाना विस्मयादिबोधक चिन्ह किसे कहते हैं, और उसमें कौन कौन से सूचक शब्द हैं जहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला योजक चिन्ह है हमारा, अगला ब्राह्म चिन्ह है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हिंदी में अल्प विराम के बाद हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अल्प विराम हमारा सबसे पहला विराम चिन्ह था। अल्प विराम जिसे कॉमा भी बोलते हैं इंग्लिश में। अल्प विराम हमारा सबसे पहला विराम चिन्ह था, जिसे कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में। उससे ज्यादा, उसके बाद हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। योजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। मतलब योजक चिन्ह का एक अन्य नाम क्या है? समासिक चिन्ह। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, योजक चिन्ह का अन्य नाम क्या है, या समासिक चिन्ह किसे कहा जाता है, या समासिक चिन्ह का अन्य नाम क्या है। तो आपको ये सभी पता होना चाहिए, इसलिए हमने सारा कंटेंट कवर किया है। अप टू कंटेंट है, अप टू मार्क कंटेंट है हमारा। जब एक ही शब्द जब एक ही शब्द दोहराया जाता है, जब एक ही शब्द को 2 बार या 2 से अधिक बार दोहराया जाता है, अथवा समस्त शब्दों के, अथवा समस्त शब्द मतलब सभी शब्द के दोनों शब्द पृथक पृथक दिखाने, मतलब अलग अलग दिखाने होते हैं, तब योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का क्या मतलब है? जब एक शब्द दोहराया जाता है अथवा समस्त शब्दों, तो सभी शब्दों को अर्थ अलग अलग दिखाना होता है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हमने योजक चिन्ह के बारे में जाना कि कब कब किस कंडीशन में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, योजक चिन्ह के बारे में देखते हैं। उदाहरण देखेंगे पहले। सबसे पहले, जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? सुख और दुख, ये क्या है? दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं। मतलब सुख और दुख दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है? विराम चिन्ह, कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है यहाँ पर।
ठीक है, तो अभी हमने क्या जाना, विपरीतार्थक शब्द के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे योजक चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम। योजक चिन्ह का प्रयोग किस किस कंडीशन में किस किस जगह किया जाएगा उसके कुछ नियम है, उन्हें जान लेते हैं, जिससे हमारा योजक चिन्ह के सारे डाउट क्लियर हो जाएं कि योजक चिन्ह का प्रयोग किस जगह किया जाना है, किस जगह नहीं किया जाना है। तो नंबर एक नियम है, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच, दो विलोम शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब दो विपरीतार्थक शब्द, अच्छा बुरा, रात दिन, ये क्या है, विपरीतार्थक शब्द, ये विलोम शब्द है। जैसे ऊपर देखा था हमने, सुख दुख दोनों विपरीतार्थक शब्द थे। ठीक है, तो जहां पे विपरीतार्थक शब्द होंगे वहां पर उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे रात दिन, देखिए दोनों विपरीतार्थक है, विलोम शब्द है, अमीर गरीब, लाभ हानि, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, लघु गुरु, जड़ चेतन, ये क्या है, सारे विपरीतार्थक या विलोम शब्द है, इनके बीच हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो नंबर वन नियम क्लियर हो गया होगा आपको, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर दो, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, किसी बात को बार बार कहना या दोहराना। आप कोई भी बात कर रहे हैं उसको बार बार कहेंगे या दोहराएंगे, उसे क्या कहा जाता है, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति, दो समानार्थी मतलब दो पर्यायवाची शब्दों की पुनरुक्ति, जब तो बार बार कहा जाता है किसी शब्द के, उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या है, कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कपड़ा लत्ता, कपड़ा, कपड़ा का ही एक क्या है, लत्ता, पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द। इसी प्रकार से धन दौलत, धन का पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द धन का दौलत होता है। जीव जंतु, जीव का समानार्थी है, पर्यायवाची शब्द जंतु होता है। रुपया पैसा मान मर्यादा, ये सभी क्या है, समानार्थी शब्द हैं। इन दोनों के बीच किया जाए, इन दोनों के बीच कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो नंबर वन में विपरीतार्थक और नंबर दो में समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, दोनों आपको नियम याद हो गए होंगे। चलते हैं नियम नंबर तीन की तरफ। जब संज्ञा की द्विरुक्ति, मतलब द्विरुक्ति मतलब दो बार हो, अर्थात एक ही संज्ञा शब्द दो बार आए, कहने का मतलब देखिए आप, द्विरुक्ति मतलब दो बार आए एक ही संज्ञा शब्द, तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब संज्ञा शब्द दो बार आएगा तो उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे घर घर, गांव गांव, कण कण, बूंद बूंद। घर क्या है, घर एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जिसमें सारे घरों का वर्णन किया जाता है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से गांव भी जातिवाचक संज्ञा है। बूंद बूंद, कण कण, ये क्या सारे संज्ञा शब्द है। इनका जब क्या होगा, ये कब रिपीट होंगे या दो बार आएंगे, दो बार आएंगे तो कौन सा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग इन दोनों के बीच भी किया जाता है। पहले नियम में विपरीतार्थक, दूसरे में समानार्थी, तीसरे में संज्ञा शब्दों की दोहराव होगा या बार बार आएंगे तो वहां भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो एक दो तीन नियम जान लिया हमने, अब इसके आगे नियम और देख लेते हैं। नंबर चार नियम है, जब दो शब्दों में एक सार्थक, जब दो शब्दों जिसमें एक सार्थक शब्द हो दूसरा निर्थक शब्द हो, शब्दों के बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट अध्याय में हमारा शायद शब्द ही होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हम सार्थक निर्थक शब्दों को विस्तृत रूप से जानेंगे। जब दो शब्दों में एक सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलता हो, दूसरा निर्थक जिसका अर्थ नहीं निकलता हो, तो उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर दो शब्द होंगे जिसका एक का अर्थ होगा एक का नहीं होगा, तो वहां पर उनके मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पानी बानी, पानी का तो अर्थ जल होता है, बानी का कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि बानी निर्थक शब्द है। यहाँ पर रोटी बोटी, रोटी का तो पता है शब्द क्या होता है, रोटी खाने की रोटी होती है, पर बोटी आपने सुना है, कोई निर्थक शब्द है, इसलिए सार्थक और निर्थक शब्द है। डंडा बंडा, अनाप शनाप, ये क्या है, सारे सार्थक और निर्थक शब्द हैं। सार्थक शब्द का एक निर्थक शब्द है, अगर इनके बीच कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो नियम नंबर चार आपको याद हो गया होगा, सार्थक और निर्थक शब्द। नंबर पांच नियम, दो संयुक्त क्रियाओं के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त क्रियाओं को हम क्रिया के अध्याय में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, फिर भी हम जान लेते हैं आज थोड़ा सा। संयुक्त क्रिया क्या आती है, जिसमें दो क्रिया है। संयुक्त मतलब किसी काम को करने के लिए दूसरी क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे मारना पीटना, मारना पीटना, पढ़ना लिखना, पढ़ेंगे आप तभी लिखेंगे, खाना पीना, खाएंगे उसके बाद पानी पिएंगे, पीना, नहाना धोना, नहाने के बाद धोना होता है। ये क्या है, संयुक्त क्रिया, दोनों क्रिया साथ साथ होती है, उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। दोनों क्रिया साथ साथ होती है, उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तो आपने योजक चिन्ह को जाना, योजक चिन्ह के बारे में जाना, योजक चिन्ह के नियमों के बारे में जाना, योजक चिन्ह के अन्य नाम के बारे में जाना।
तो नियोजक चिन्ह के 5 नियम है। पहला विपरीतार्थ है, दूसरा समानार्थी शब्द, तीसरा संज्ञा के शब्दों का क्या करना, बार बार आना, नंबर 4 शब्दों का सार्थक और निर्थक होना, और नंबर 5 संयुक्त क्रियाओं के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपने इस तरह से योजक चिन्ह को जाना। नेक्स्ट ब्राह्म चिन्ह है हमारा निर्देशक चिन्ह। कौन सा, निर्देशक चिन्ह। जैसे ही हमें निर्देशक से अर्थ महसूस हो रहा है कि निर्देश देने के लिए शायद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो निर्देशक चिन्ह का क्या अर्थ होता है, निर्देश देने के लिए। जैसे निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होता है। अभी योजक चिन्ह पढ़ के आ रहे हैं ना, इसलिए हमने योजक चिन्ह पढ़ाया है आपको निर्देशक चिन्ह से पहले, क्योंकि जब तक आपको योजक चिन्ह नहीं पढ़ रहा होगा तो निर्देशक चिन्ह में आप अंतर नहीं कर पाएंगे। तो योजक चिन्ह देखिए छोटा सा होता है, उससे बड़ा थोड़ा क्या होता है, निर्देशक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा निर्देशक चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे निर्देशक से अर्थ पता चल रहा है, निर्देश देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, अध्यापक तुम जा सकते हो। अध्यापक क्या कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तुम जा सकते हो। या अध्यापक निर्देश दे सकते हैं, राम तुम जा सकते हो, सीता तुम जा सकते हो। क्या हो रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। इसी प्रकार से पिताजी निर्देश दे सकते हैं अपने बेटे को, बेटा तुम जा सकते हो। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है किसी काम को करने के लिए, मतलब किसी व्यक्ति को यहाँ से जाने के लिए कहा सकता है, आप जा सकते हैं, या आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। ये क्या है, सारे निर्देशक चिन्ह के वाक्य। यहाँ पे क्या किया जाएगा, निर्देश देने का जब भी भाव आएगा वहां पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। याद रखिए योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में काफी कंफ्यूजन होता है, तो निर्देशक चिन्ह हमेशा याद रखिए निर्देश देने के स्थान पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चलते हैं अपने आगे देखते हैं। हाँ, तो अभी हमने निर्देशक चिन्ह को जाना। अब नंबर अगला है हमारा उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का क्या मतलब है इसका, कहने का क्या अर्थ है, किसी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है या वस्तु, कोई भी वस्तु है, उसके बारे में उसकी विशेषता बता देते हैं कि विशेषता क्या है इसकी, बड़ी है, छोटी है, व्यक्ति अच्छा है, बुरा है। किसी कथन को अलग दिखाने के लिए, कोई भी कथन है या वाक्य उसको अलग दिखाना है, बिल्कुल अलग मतलब बिल्कुल ही सेपरेट दिखाना है, वहां पर क्या किया जाता है, उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपविराम चिन्ह का आपको दिख रहा होगा क्या होता है, ये उपविराम चिन्ह का सिंबल है। क्या है, सिंबल है, दो बिंदी ऊपर नीचे, एक बिंदी ऊपर एक उसके नीचे। जैसे उदाहरण, विज्ञान वरदान या अभिशाप। आपने बहुत जगह देखा होगा ये निबंध, तो विज्ञान के आगे निबंध जब लिखा होता है, आप इस विषय पर निबंध लिखिए, वहां पर लिखा होता है विज्ञान, उसके आगे उपविराम चिन्ह लगा होता है, फिर लिखा होता है वरदान या अभिशाप। मतलब किसी को, यहाँ पे क्या हुआ, किसी कथन को अलग दिखाया गया। विज्ञान क्या है, एक विज्ञान मतलब विज्ञान से संबंधित विषय, उसमें क्या कर रहा है, आपको वरदान बताना है और उसके अभिशाप बतानी है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कथन को बिल्कुल अलग दिखा दिया गया है, विज्ञान के दो पार्ट में बैठ गया जिससे बिल्कुल अलग दिखाया गया है। तो विज्ञान के बाद उपविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो मतलब आप याद रखिए, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में किसी कथन को अलग दिखाने के लिए, बिल्कुल भिन्न दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपने इस प्रकार से उपविराम चिन्ह को जाना। नेक्स्ट है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण से अर्थ महसूस हो रहा है, विवरण किसी चीज का विवरण देंगे, हम विवरण देंगे किसी चीज का। तो आपको याद रखना है उपविराम चिन्ह, इसलिए हमने पहले पढ़ा है कि उपविराम चिन्ह जब तक जानेंगे नहीं, विवरण चिन्ह का आप सिंबल नहीं जान पाएंगे। विवरण चिन्ह का सिंबल क्या होता है, दो बिंदु, उसी प्रकार से उसके आगे एक विवरण चिन्ह का योजक चिन्ह, जो योजक चिन्ह पढ़ा था उस टाइप का एक हमारा डैश लग जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विवरण चिन्ह कहा जाता है। जैसे अब देख लेते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी। विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहा जाएगा, वाक्यांश में कोई जानकारी दी जाएगी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी वाक्यांश या वाक्य में कोई भी जानकारी है, सूचना है या निर्देश है, कोई भी निर्देश देना है, सूचना देनी है, जानकारी देनी है, उसे दर्शाने के लिए क्या कहा जाता है, उसे दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा, विवरण चिन्ह। किसी का विवरण दिया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए वचन के दो भेद हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो हमने क्या किया, वचन के दो भेद हैं लिखा, उसके बाद विवरण दिया जा रहा है, किसका विवरण दिया जा रहा है, वचन के भेदों का, एक वचन बहुवचन, वहां पे क्या होगा, विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा। जिस प्रकार से यहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 उदाहरण, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, मतलब देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, विवरण चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। सर्वनाम के भेदों के बारे में बताया जा रहा है, तो मतलब जानकारी दी जा रही है, किसके बारे में, सर्वनाम के बारे में दी जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो आपने विवरण चिन्ह को जान लिया, उपविराम चिन्ह को जान लिया। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं। नेक्स्ट हमारा विराम चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह में देखिए 3 विराम चिन्ह है हमारे, 3 कोष्टक होते हैं हमारे, 3 कोष्टक चिन्ह में 3 कोष्टक होते हैं हमारे।
छोटा कोष्टक, वर्गाकार कोष्टक और सर्पिकार कोष्टक। इसे छोटा कोष्टक बोलते हैं, ये वर्गाकार कोष्टक, ये सर्पिकार कोष्टक है। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं हम। कोष्टक के बारे में जानते हैं पहले, कोष्टक चिन्ह के बारे में। वाक्य के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए, वाक्य के बीच में आए कोई भी शब्द अथवा पद, कोई भी पद हो या शब्द हो, उसका अधिक अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? किसी भी शब्द अथवा पद का अर्थ अधिक स्पष्ट, मतलब उसका अधिक स्पष्ट कहने का मतलब है अर्थ उसका बिल्कुल ही बता दिया जाए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, साधारण तरीके से उसको अर्थ स्पष्ट कर दिया जाए, वहां पर क्या होगा? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लता मंगेशकर को भारत कोकिला कहा जाता है। यहाँ पे क्या है? कोकिला शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया है, तो यहाँ पे क्या लगा है? कोष्टक चिन्ह लगा है। कौन सा? छोटा कोष्टक, मीठा गाने वाली। कोकिला का क्या अर्थ होता है? मीठा गाने वाली। तो आपको समझ में आया ना? शब्दों अथवा पदों के अर्थ अधिक स्पष्ट करना हो तो वहां पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे कोकिला शब्द का अर्थ स्पष्ट किया हमने, मीठा गाने वाली स्त्री। कोकिला कौन होती है? मीठा गाने वाली स्त्री। लता मंगेशकर को भारत कोकिला कहा जाता है। तो आपको कोष्टक चिन्ह के बारे में समझ आया होगा यहाँ से। अब जैसे कोष्टक चिन्ह सबसे नंबर 1 कौन सा कोष्टक चिन्ह है हमारा? छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक, इसका प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने, किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने, जैसे ऊपर किया था अभी कोकिला का, नाटकों में पात्र की गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का क्या मतलब है? किसी भी शब्द का एक तो अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। नाटक है कोई, उसमें पात्र, कोई पात्र होता है, जैसे कोई नाटक आया अभी महाभारत, महाभारत में एक अर्जुन पात्र है, अर्जुन के पात्र में गतिविधियां, मतलब किस किस प्रकार से नाटक की इसकी गतिविधियां चलेंगी, वहां पे क्या किया जाएगा? छोटा कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे दशहरे के अवसर पर दशानन, दशानन रावण का वध होता है। दशानन किसे कहा जाता है? रावण, जिसके 10 सिरों से क्या कहा जाता है? रावण। दशहरे के अवसर पर दशानन शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया है ना, रावण। तो यहाँ पर कौन सा होगा? छोटा कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप छोटा कोष्टक को याद रख सकते हैं। वर्गाकार कोष्टक नंबर 2, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि के सही दिखाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कोई भी भूल हो जाती है, कोई भी त्रुटि हो जाती है, कोई भी शब्द में कोई त्रुटि हो जाती है, अशुद्ध लिख दिया जाता है या कुछ भी छूट जाता है, उसको सुधारने के लिए वर्गाकार कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में कि भूल सुधारने अथवा शब्द में त्रुटि सुधारने के लिए कौन सा कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आपको तीनों उदाहरण दे देगा, तीनों कोष्टक चिन्ह दे देगा, आपको बताना होगा। तो आपको याद रखना है वर्गाकार कोष्टक का वहां पर प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुवादित, अनुदित ग्रंथ, अनुवादित मतलब अनुदित ग्रंथ, अनुवादित मतलब जिसका अनुवाद किया गया, ऐसा ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जिसका अनुवाद किया गया हो। तो अनुवादित का अर्थ क्या है? अनुदित। यहाँ पर क्या है? भूल सुधार ली गई है हमारे द्वारा। तो यहाँ पे क्या है? ये उसका उदाहरण है। तो आपने कोष्टक चिन्ह को जाना, उसके दो कोष्टक चिन्ह के बारे में जाना, कौन सा? छोटा कोष्टक, वर्गाकार कोष्टक। नंबर 3 देखते हैं, सर्पाकार कोष्टक। सर्पाकार कोष्टक, ठीक है, इसका उपयोग वाक्य के ऐसे शब्दों को मिलाने से होता है। इसका उपयोग वाक्य के ऐसे शब्दों को मिलाने से, किसी वाक्य में शब्दों को मिलान होगा जो अलग पंक्ति में लिखे जाते हैं और जिनका संबंध किसी एक साधारण पद से होता है। कहने का क्या मतलब है? इसका उपयोग कोई भी वाक्य है, कोई भी वाक्य में शब्दों को जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए, जो अलग पंक्ति में लिखे जाते हैं, किसी और दूसरी पंक्ति में लिखे गए, उन दोनों को मिलाना है, जोड़ना है, जिससे कि वाक्य संतुष्ट हो, शुद्ध वाक्य बने, और जिनका संबंध किसी एक साधारण, किसी सामान्य पद से हो, शब्द से हो या पद से होता है। जैसे कबीर रहीम संत कवि थे, कबीर और रहीम संत कवि थे। कबीर और रहीम क्या थे? एक संत कवि थे। तो यहाँ पे क्या क्या है? कबीर और रहीम, एक वाक्य को क्या कर रहा है? दो शब्दों का मिलान किया जा रहा है। यहाँ पे कबीर और रहीम, कबीर और रहीम क्या है? दोनों कवि हैं। कैसे? संत, संत कवि थे। ये कोई वाक्य बना? कौन बने? कबीर और रहीम संत कवि थे। यहाँ पे क्या कर रहा है? शब्दों का या पदों का मिलान किया जा रहा है। तो आप याद रखना, सर्पाकार कोष्टक का प्रयोग किसी भी शब्दों का मिलान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपने इस प्रकार से कोष्टक को जाना, कोष्टक चिन्ह के तीनों उसके जो कोष्टक है, कौन सा? छोटा कोष्टक, और अपना अभी पीछे कौन सा पढ़ा था हमने? छोटा कोष्टक, वर्गाकार कोष्टक और सर्पाकार कोष्टक। हमने तीनों कोष्टकों को जाना आराम से। तो ये क्या है? सारे आपने जाना, इसको आप दोहराइए, आपको हमेशा याद रहेगा, इसके एग्जाम्पल्स ज्यादा याद रहेगा, आप इसलिए इसे दोहराते रहिए। अगला हमारे क्या है? हंस पद। हंस पद, इसे त्रुटि विराम, त्रुटि बोधक चिन्ह एवं विस्मरण चिन्ह आदि नामों से भी जाना जाता है। आपके लिए कितना अच्छा प्रश्न बन सकता है? विस्मरण चिन्ह,
या त्रुटिबोधक या त्रुटि विराम, ये सारे क्या है, हंस पद के अन्य नाम है। आपसे पूछ सकता है परीक्षा में हंस पद का एक अन्य नाम इन विकल्पों में से कौन सा नहीं है? त्रुटि विराम, त्रुटिबोधक, विस्मरण चिन्ह या सर्पाकार कोष्ठक। तो आपको उत्तर क्या होगा? सर्पाकार कोष्ठक। क्योंकि हंस पद के तीनों नाम त्रुटि विराम, त्रुटिबोधक, विस्मरण चिन्ह, ये क्या है, हंस पद के तीनों ही अन्य नाम है। लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर, लिखने के दौरान जब हम कोई वाक्य, कोई कहानी, कोई भी अनुच्छेद, कोई गद्यांश या कोई भी कुछ भी लिख रहे हैं, संकेत देने के लिए हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हंस पद का सिंबल ये होता है। लिखने के दौरान कोई भी लिख रहे हैं जिसमें अक्षर छूट जाता है, उसका संकेत देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, रामचरितमानस रचयिता तुलसीदास है। रामचरितमानस रचयिता तुलसीदास है। ये सेंटेंस हमें अधूरा लग रहा है। ये वाक्य कैसा है? अधूरा लग रहा है, संतुष्ट नहीं है इस वाक्य से, या शुद्ध वाक्य लग रहा है कि इसमें क्या किया है, इसमें एक शब्द छूट गया है। कैसा शब्द छूट गया है? के शब्द छूट गया है। कौन सा शब्द छूट गया है? के शब्द। इसके लिए हमने हंस पद का प्रयोग किया क्योंकि शब्द छूट गया है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, के शब्द छूट गया है, इसलिए हंस पद को यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्योंकि हंस पद का प्रयोग जब वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है उसका संकेत देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने हंस पद को जाना। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से हंस पद को जाना। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों ठीक है, आज की क्लास में हमने कौन कौन से विराम चिन्ह को जाना। सबसे पहले जाना हमने विस्मया बौद्धिक विराम चिन्ह को, उसके बाद योजक को जाना, फिर निर्देशक चिन्ह को जाना, उसके बाद विवरण चिन्ह को जाना, उसके बाद उप विराम चिन्ह को जाना, उसके बाद हमने जाना कोष्टक चिन्ह को जाना, और लास्ट में भी हमने कौन सा जाना, हंस पद को जाना। तो हमने 5 से 6 से 7 अंश आज विराम चिन्ह कवर किए, और पहले क्लास में विराम चिन्ह के बारे में जाना था और उसके 4 भेदों के बारे में जाना था। टोटल हमारे 7 मतलब 10 से 12 विराम चिन्ह जान लिए, और 7 से 8 विराम चिन्ह अभी बाकी हैं जिसको हम क्लास 3 में कवर करेंगे। क्लास 3 हमारी नेक्स्ट डे मतलब कल अपलोड होगी। तो आप ब्राह्म चिन्ह का क्लास 3 देखना ना भूलें। और आपने ब्राह्म चिन्ह की क्लास 1 नहीं देखी है तो ब्राह्म चिन्ह की क्लास 1 जरूर देखें, क्योंकि आप जब तक क्लास 1 को नहीं देखेंगे, उसको तैयार नहीं करेंगे, उसके टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, तो आपको ब्राह्म चिन्ह 2 में कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको ब्राह्म चिन्ह की पहली क्लास देखना महत्वपूर्ण है। अवश्य उस क्लास को देखें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं कौन सी क्लास में, ब्राह्म चिन्ह की नेक्स्ट क्लास 3 में, जिसमें हम ब्राह्म चिन्ह के कुछ भेद बाकी हैं, उन भेदों को जानेंगे। और लास्ट में हम ब्राह्म चिन्ह को याद करने की एक ट्रिक को जानेंगे। ब्राह्म चिन्ह को आपको हम टेबल में देंगे सारे, जिससे आपको ब्राह्म चिन्ह के सारे सिंबल्स, ब्राह्म चिन्ह का कौन सा सिंबल कौन से उसका होता है, उसको याद कर सके आसानी से। इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा थोड़ी देर बाद। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं क्लास 3 में ब्राह्म चिन्ह की। जब तक के लिए जय हिंद।